सुप्रीम कोर्ट अदलिया में मुबैना मुदाखलत के खिलाफ सो मोटो पर समाअत के लिए नया बेंच तश्कील। चीफ जस्टिस की सरबराही में 6 रुकनी बेंच 30 अप्रैल को समाअत करेगा। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस जमाल मुंतखिल, जस्टिस अतर मिनल्ला बेंच में शामिल। जस्टिस मुसर्रत हिलाली, जस्टिस नईम अख्तर अफगान भी 6 रुकनी बेंच का हिस्सा होंगे। नए बेंच में गुज़िश्ता समाअत करने वाले जस्टिस यहिया अफरीदी शामिल नहीं होंगे। जस्टिस यहिया अफरीदी ने अपने तहरीरी नोट में खुद को बेंच से अलग कर लिया था। अदलिया में मुदाखलत बर्दाश्त नहीं, मेरे दौर में मुदाखलत की कोई शिकायत नहीं मिली। कराची में बहुत सी पुरानी इमारतें हैं, किसी ने पुरानी बिल्डिंग्स देखनी है तो पारसी कॉलोनी देखे। मेरी तजवीज़ है कि यह इमारतें बिल्डर्स को ना दी जाएं। तारीखी इमारतों का तहफ़्फ़ुज़ बहुत ज़रूरी है। लोग अपने सकाफ़ती विरसे से पहचाने जाते हैं। तारीखी इमारत सिंध हाई कोर्ट से मेरी यादें वाबस्ता हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का कराची में तकरीब से खिताब। पाकिस्तान खित्ते में सबसे अहम शराकतदारों में से एक है। पाकिस्तान से अमेरिका का मजबूत रिश्ता है, जिसे मजीद बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। नायब तर्जमान अमरीकी महकमा खारजा वेदांत पटेल कहते हैं पाकिस्तानी हुकूमत के साथ ताउन जारी रखेंगे। सिक्योरिटी और तिजारत में खास शराकतदारी। पाक अमरीका ताल्लुकात का खासा है। सिख रहनुमा पर हमले का मामला अमरीका महकमा इंसाफ देख रहा है। जमहूरियत में आज़ाद प्रेस का लाजमी किरदार है। हम बाकायदगी से सहाफ़ियों के सवालों का सामना करते हैं। वेदांत पटेल की वाशिंगटन में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। इंतकाम का जज्बा नहीं रखती। वज़ीर आला की कुर्सी पर बैठकर किसी के खिलाफ कोई फैसला करना पड़ता है तो दिल पर पत्थर रखकर करती हूँ। मुझे आग का दरिया अबूर करके यहाँ तक पहुँचना पड़ा। इन हालात ने मेरी ट्रेनिंग की। ये नहीं सुनना पड़ा कि नवाज शरीफ की बेटी हूँ तो यहाँ तक पहुँची। मेरे लिए ये आसान नहीं था। मुझे अपने आप को साबित करना पड़ा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज चौंक की पासिंग आउट परेड से खिताब। पुलिस के शोबे में ख़वातीन की तादाद बढ़ाना चाहते हैं। हुकूमती फैसलों पर अमल दरामद आपकी जिम्मेदारी है। वज़ीर आला पंजाब का परेड का मुआयना। आला कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले पुलिस अफसरान में इनामात तकसीम किए। वज़ीर आला मरियम नवाज ने पुलिस यूनिफॉर्म मलबूस कर रखा था। ओपोजिशन लीडर उमर अयूब ने शहबाज शरीफ को रेंटे प्राइम मिनिस्टर करार दे दिया। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए कहा फॉर्म 47 वाला वज़ीर आज़म कहाँ है? यह हुकूमत फॉर्म 47 की बैसाखियों पर आई है। मुल्क को मजाक बना दिया। हुकूमती बेंचेस खाली हैं, ये गैर संजीदगी की अलामत है। आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। वज़ीर आला पंजाब आज पुलिस यूनिफॉर्म पहन कर आ गई। ये क्या मजाक है? शौक पूरा करने के लिए बच्चे मुख्तलिफ यूनिफॉर्म पहनते हैं। हुकूमत से पूछना चाहता हूँ ये करना क्या चाह रहे हैं? महंगाई और लाकानूनियत बढ़ रही है। हुकूमत नोट छापेगी और महंगाई बढ़ेगी। गैर मुल्की सरमायाकारी के लिए कोई मुल्क तैयार नहीं। हुकूमत क्लियर करे। हुकूमत ने 2 अड्डे दे दिए हैं। ये हुकूमत ऐवान को बताए 2 अड्डे किसने दिए? चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी की सदारत में सेनेट का इजलास। नौ मुंतखब सेनेटर फैसल वोडा और सेनेटर मौलाना वासे ने बतौर सेनेटर हल्फ उठा लिया। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने 9 मुंतखब सेनेटर से हल्फ लिया। मिनी बिल पर तजावीज़ मुरतब करने के लिए स्पेशल कमेटी तश्कील देने की तजवीज़ तहरीक मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर ली गई। चेयरमैन यूसुफ रजा गिलानी ने मिनी स्पेशल कमेटी की तश्कील कर दी। स्पेशल कमेटी में सेनेटर फारूक एच नाइक, आज़म नज़ीर तारड़, अली जफ़र शामिल। PTI सेनेटर्स का शोर शराबा। कायद हिज़्ब इख्तिलाफ सेनेटर शिबली फराज ने इज़हार ख्याल करते हुए कहा भानी PTI गुज़िश्ता 9 माह से पाबंद सालासल है। उनकी इस्तकामत में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। वो जमहूरियत के लिए खड़े हैं। दुख की बात है आज इस ऐवान में खैबर पख्तूनख्वा के सेनेटर्स मौजूद नहीं। इलेक्शन जीतने के बाद हमें मखसूस नशिस्तों से महरूम किया। फैसल वोडा ने कहा कि जुल्फ़िकार भुट्टो को सजा देने वालों का एहतसाब क्यों नहीं हुआ? अब जजेस को प्रेशर में डाला जा रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जब तक निज़ाम ठीक नहीं होगा आगे नहीं बढ़ सकते। आए मिलकर ऐवान का तक़द्दुस बहाल करें, मुल्की मसाइल हल करें। कायद ऐवान सेनेटर इसाक डार की अपोजिशन को पेशकश। कहा अपोजिशन लीडर सेनेट ने जो आज बातें की वो 3-4 साल पहले करते तो बेहतर होता। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाबात ना होने पर दुख है, लेकिन सवाल यह है कि वहाँ इलेक्शन क्यों नहीं हुए?
पीटीआई के इंतखाबी निशान छीनने का दुख है। पीटीआई का इंतखाबी निशान वापस होने में उनका अपना कसूर है। जब इलेक्शन कमीशन ने कहा था दोबारा इलेक्शन करवाएं तो क्यों कानून के मुताबिक नहीं करवाए? 9 मई को आपने कोर कमांडर हाउस और GHQ पर हमला क्यों करवाया? ये आपसे ब्लंडर हुआ। आप सच्चे हैं तो अदालत को मुत्तमिन करें, बेगुनाही साबित करें। आठ फरवरी को इलेक्शन में बदतरीन धांधली नहीं बल्कि आंखों पर मिर्चें डाली गईं। चोरों और डाकुओं को मुसल्लत कर दिया गया। तोशाखाना केस में बानी पीटीआई के खिलाफ झूठे केसेस बनाए गए। हमने खौफ का बुत तोड़ दिया। बानी पीटीआई को कैद में रखना किसी के बस की बात नहीं। उनकी हिम्मत जवाब दे चुकी है। मई का महीना फैसला कुन होगा। अगर हमें हमारा हक ना मिला तो फिर हम इस हुकूमत पर कब्जा करके उनसे हुकूमत छीनेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का तकरीब से खिताब। अपोजिशन ग्रैंड अलायंस का हमें इजलास आइंदा की हिकमत अमली तय। इत्तेहाद के बानी लाज की तैयारी के लिए कमेटी कायम कर दी गई। अपोजिशन ग्रैंड अलायंस के रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। महमूद चकजई ने कहा है कि इत्तेहाद किसी इदारे के खिलाफ या बदनाम करने के लिए नहीं बनाया। इदारे आइन के इदारे में चलेंगे तो पाकिस्तान बेहतरीन मुल्क बनेगा। वज़ीर आज़म ने ताउन के लिए कहा है कि बिस्मिल्लाह करें, हम पार्लियामेंट को ताकत का सरचश्मा बनाएंगे। अपोजिशन लीडर उमर यूपो ने इदारों को आइन के इदारे में रहकर काम करना चाहिए। बुशरा बीबी को जहर दिए जाने के बाद उनकी तबीयत खराब हुई। हमारा खदशा दुरुस्त साबित हुआ। बुशरा बीबी को रिहाई मिलनी चाहिए। साहिबजादा हामिद रजा ने कहा अब तो मरियम नवाज ने भी पंजाब पुलिस की वर्दी पहन ली। अल्लाह मुल्क की खैर करे। फैसलाबाद का जलसा 10 मई को होगा। कोई उसे रोक नहीं पाएगा। तहरीक इंसाफ के कारकुनों को पुरअमन एहतजाज का मौका दिया जाए। पीटीआई रहनुमा शेर अफजल मरवत का कहना है कि बानी पीटीआई ने कहा कि कोई डील और मुफाहमत नहीं होगी। हामिद खान सेनेटर हैं, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन नहीं बन सकते। बानी पीटीआई ने सऊदी अरब से मुतालिक मेरे बयान पर सरजनिश की। पीटीआई में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत बिजली शोबे की इस्लाहात के जायजे के हवाले से आला सतही इजलास। बिजली के तरसीली निज़ाम और तकसीम कार कंपनियों के हवाले से बड़े फैसले। बिजली के तरसीली निज़ाम बिलखुसूस नेशनल ट्रांसमिशन और डिस्पैच कंपनी की इस्लाहात और तंजीम व नौ की असूली मंजूरी। इस सिफारिशात को हतमी शक्ल देने और इस्लाहात और तंजीम व नौ के इतला को यकीनी बनाने के लिए कमेटी कायम। बिजली के शोबे की इस्लाहात का नफाज यकीनी बनाने के लिए वज़ीर आज़म ऑफिस में सेल कायम। निगरानी करने वाले सेल पूरे अमल की कड़ी निगरानी करेगा। मंजूर शुदा इस्लाहात का नफाज मुअय्यना मुद्दत में यकीनी बनाया जाए। वज़ीर आज़म की हिदायत। कहा हर माह बिजली के शोबे की इस्लाहात के नफाज पर जायजा इजलास की खुद सदारत करूँगा। सनती तरक्की और बरामदात बढ़ाने के लिए सनतों को कम लागत पर बिजली की फराहमी यकीनी बनाएंगे। हुकूमती महकमों में मुअस्सर सज़ा और जज़ा के निज़ाम के बगैर इस्लाहात मुमकिन। जालिम इसराइली फोर्सेस की गजा में वहशाना दहशतगर्दी जारी। रफा पर फताही हमले। गुज़िश्ता 24 घंटों में 43 फ़लस्तीनी शहीद, 60 से ज़ायद ज़ख्मी। 14 की मजमूई तादाद 34,300 से ज़ायद हो गई। 77,293 ज़ख्मी। खान यूनिस के अल नसर अस्पताल में इज्तिमाई कब्र से मज़ीद 17 लाशें बरामद हुई।